सेठ रामेश्वर लाल बड़े धर्मात्मा और पुण्यशील व्यक्ति थे। लाडेसर गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। सेठ जी जितने दयालु थे उतने ही विनम्र और सेवाभावी उनकी पुत्रवधू शीला थी। लेकिन सेठ जी अपने कामकाज और राजपाट की बात किसी को नहीं बताते थे। सेठ जी की अवस्था धीरे धीरे ढलने लगी थी और वे वृद्धावस्था के रोगों के शिकार भी होने लगे थे। एक दिन शीला ने गौर से देखा कि ससुर जी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। चिंता के कारण उनका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगा है। उसने महसूस किया कि ससुर जी किसी चिंता की वजह से बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपनी खुराक भी कम कर दी थी और उनके हाव भाव और उनका व्यवहार बता रहा था कि वह किसी समस्या से ग्रस्त। सेठ जी की बहू शीला बोली, बाबूजी मैं देख रही हूँ आपको अंदर ही अंदर कोई चिंता खाए जा रही है। सच सच बताइए आपको क्या परेशानी है। सेठ ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं बिटिया, राजकाज और व्यापार में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। लेकिन शीला बार बार आग्रह करती रही और पूछने लगी कि आप मुझे बताइए कि आप किस परेशानी से घिरे हुए हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, कृपया मुझे ज़रूर बताइए। सेठ जी अपनी बहू की जिद के आगे हार गए। उन्होंने कहा, मैं राजा की कुटिल राजनीति का शिकार हो गया और अब लगता है कि मेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। शीला मौन खड़ी रही। सेठ ने कहना जारी रखा। उसने बताया कि राजा ने 8 दिन बाद अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है और कहा है कि यदि मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो वह मेरा सब कुछ धन संपत्ति छीन लेंगे। शीला को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, बाबूजी आप चिंता न कीजिए, आप मुझे अपने साथ राजा के दरबार में लेकर चलना। राजा के सारे प्रश्नों का उत्तर यदि मैं ना दे सकूं तो आप तलवार मंगवाकर मेरा सिर धड़ से अलग कर देना। इतना सुनते ही सेठ सहम कर पीछे सरक गया। सेठ ने शीला को इनकार करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मेरा क्या, मैं तो वृद्ध हो चला हूँ। मैं कह दूंगा राजा को यदि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सकूं तो आप मेरी संपत्ति छीनने के स्थान पर मेरा सिर कलम कर देना। इस तरह हमारा धन बचा रह जाएगा और तुम लोग आसानी से गुजर बसर कर सकोगे। शीला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। अंत में सेठ ने शीला की बात स्वीकार कर ली। 8वें दिन निर्धारित समय पर सेठ अपने पूरे परिवार के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने सेठ को देखा और उसके साथ उसकी सुंदर पुत्रवधू को भी निहारा। फिर पूछा, हाँ तो सेठ जी क्या आप तैयार हैं सवालों का जवाब देने के लिए? सेठ ने उत्तर दिया, महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर मेरी पुत्रवधू ही दे देगी, मुझे इसके लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो ठीक है। अब राजा ने एक एक कर सवाल पूछने का मन बनाया। उसने शीला की ओर देखकर पूछा, बिटिया बताओ वह क्या चीज़ है जो निरंतर बढ़ती रहती है? सेठ की पुत्रवधू शीला ने कहा, महाराज उसे तृष्णा कहते हैं, उसे इच्छा कहते हैं। हमारी इच्छा हमारी तृष्णा पल प्रतिपल अपना आकार बढ़ाती रहती है, बदलती रहती है। हमारी छोटी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमारा मन बड़ी इच्छा की ओर अग्रसर हो जाता है। शीला का उत्तर सुनते ही सभा में विद्वान मंडली चमत्कृत हो गई। उन्होंने सेठ की बुद्धिमान पुत्रवधू का उत्साहवर्धन किया। राजा ने प्रसन्न होते हुए कहा, सेठ जी आपकी पुत्रवधू तो बहुत विदुषी है, लेकिन मेरे प्रश्न अभी बाकी हैं। शीला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपका आशीर्वाद बना रहे तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगी। राजा ने मुस्कुराते हुए अगला प्रश्न पूछा, वह क्या चीज़ है जो निरंतर घटती भी है और बढ़ती भी है? सवाल वाकई में बहुत टेढ़ा था। दरबार में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान अपना दिमाग लगाते रहे, लेकिन किसी को इसका उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी शीला का स्वर गुंजायमान हुआ, महाराज जगत। जी हाँ, जगत ही वह वस्तु है जो रोजाना बढ़ता भी है और घटता भी है। प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लाखों नए शिशु जन्म लेते हैं और इतने ही लोग मरते भी हैं। इसका कोई एक स्वरूप नहीं है, वह प्रतिदिन घटता भी है और बढ़ता भी है। राजा ने बिना रुके अगला प्रश्न दाग दिया, तो अच्छा बिटिया यह बताओ कि वह क्या चीज़ है जो ना घटती है ना बढ़ती है? शीला ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज ऐसी वस्तु को केवल भाग्य रेखा कहते हैं। वह जस की तस रहती है और मनुष्य को इसे ज्यों का त्यों स्वीकार करना पड़ता है। भाग्य के परिणाम से राम और कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। राम को वनवास भोगना पड़ा था और कृष्ण को तो जन्म ही कारावास में हुआ था। सभासदों ने खूब प्रसन्नता व्यक्त की और तालियां बजाई। राजा ने सेठ की पुत्रवधू से कहा कि तुम तो बहुत ही बुद्धिमान लगती हो। चलो मैं तुमसे अपना अंतिम प्रश्न पूछता हूँ।
कि वह कौन सी वस्तु है जो निरंतर घटती चली जाती है। शीला ने अतिशय विनम्रता से उत्तर दिया, उम्र। महाराज, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु की उम्र घटती चली जाती है। अभी कुछ समय पूर्व जब आप और हम सब इस दरबार में उपस्थित हुए थे, तब से लेकर इन 2 घड़ियों में हमारी उम्र घटकर 2 घड़ी और कम हो गई है। शीला का उत्तर सुनकर राजा सहित सभी लोग उठ खड़े हुए। शीला पर पुष्पों की वर्षा की गई और सेठ जी की ओर मुड़कर राजा ने कहा, जिस घर में इतनी प्रतिभावान और बुद्धिमती पुत्रवधू हो, वहाँ हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है। सेठ जी, आप परम भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी सुशिक्षित और इतनी विद्वान पुत्रवधू मिली है। मेरा आदेश है कि आप भी अपनी पुत्रियों को इसी तरह पढ़ाकर विद्वान बनाएं, तभी उनका विवाह करें। सेठ जी ने झुककर कहा, हुजूर की हुक्म की पूरी पालना की जाएगी। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।